दोस्तों, बोलिए सत्य सनातन की जय। आप लोगों को एक हम सत्य घटना बताने जा रहे हैं और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इसमें कितना बड़ा भगवान का प्रेम है। अगर प्रेम से भगवान को हम याद करते हैं तो हमारे हर एक दुख सुख में वो आ जाते हैं। इस घटना से, उस घटना की कथा हम सुनाने जा रहे हैं, उससे आपको इस तरह की प्रेरणा मिलेगी। आप ध्यान से सुनिए। अभी वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हैं, लेकिन उनका नाम लोग रखे हुए हैं जज साहब। जिस गली से जाते हैं लोग बोलते हैं जज साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं। जब वहां पूछा गया कि आखिर में ये तो साधु हैं, इनको जज साहब क्यों बोलते हैं, तब वहां के लोग वास्तविक घटना बताने लगे कि वह साउथ के तमिलनाडु में मद्रास के पास एक तहसील था। साउथ में हर तहसील में सिविल कोर्ट है। छोटा मोटा फैसला जो है सिविल कोर्ट से, तहसील से ही हो जाता है। तो हर तहसील में एक सिविल कोर्ट है। तो वो सिविल कोर्ट में ही जज थे। उस एरिया में एक केवट था, भोले नाम का। वह जो है अपनी दिनचर्या करते रहता था, लेकिन शाम को एक मंदिर पे जाता था। उस मंदिर का नाम था रघुनाथ जी का मंदिर। और वो इतना बड़ा भक्त था कि हर काम में, कुछ भी काम कोई करे, कोई पूछे, बोलता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। अब एक बार जो है उसके पास 2 बच्चे थे, एक लड़की थी। लड़की शादी होने लायक हो गई तो बच्चे सब बोले कि पिताजी आप कुछ साहूकारों से कर्ज लीजिए और शादी कर दीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे कमा करके भर देंगे। तो भोले जो है बोले ठीक है। शादी तय किए लड़की का, एक साहूकार के यहाँ गए, बोले कि हमको कुछ जो है ब्याज पे पैसा दीजिए, हमारे लड़की का शादी है और शादी के बाद फिर हमारे बच्चे कमाएंगे तो हम आपको चुकता कर देंगे। साहूकार ने दे दिए। इधर जो है शादी वगैरह बच्ची का किए, अच्छा से सब हो गया। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे कमाने लगे। जब पैसा आया तो बच्चे बोले अपने पिताजी से कि पिताजी साहूकार का ले जा करके जो भी हिसाब किताब है आप क्लियर कर दो। अब ये बेचारे पैसा लेके गए साहूकार जी के पास। बोले कि शाह जी ये जो है आप अपना हिसाब किताब करिए और ये पैसा ले लीजिए। वो पूरा हिसाब किए, जो भी पैसा था भोले केवट में दिए और दे करके साहूकार ने एक पर्ची बनाया और पर्ची बना के इनको दिया कि आप इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बोले इनको हम पढ़ नहीं पाते, तो रघुनाथ जी जाने। तब उसको साहूकार के मन में गलत भावना आ गई। वो बोला कि ओ अच्छा ऐसी बात है, तो हम दूसरा पर्ची। फिर इसके बाद भोले को बोला कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पानी लेके आइए। वो गए पानी लाने और पर्ची तुरंत अपने पास रख लिया। एक दूसरा पर्ची बना के दे दिया कि अभी पैसा पूरा दिए नहीं है। अब वो आए, वो पर्ची पकड़ा दिया और लेकर के अपना चले गए। कुछ दिन के बाद साहूकार ने कोर्ट में गया और वहाँ मुकदमा कर दिया कि हमारे भोले निषाद जो है पैसा हमसे लिए लेकिन हमको दिए नहीं। अब इसके बाद जो है पुकार पड़ा। भोले निषाद वहाँ गए तो जज साहब पूछे कि हाँ भाई आप पैसा इनसे लिए थे? बोले लिए थे।
तो आप दिए क्यों नहीं? बोले हमने दिया। तो बोले दिए तो वहाँ कौन था? बोले वहाँ रघुनाथ जी थे। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी कोई आदमी होगा। बोला ठीक है, जाइए, दूसरे केस में सब लोग आएंगे। तो जज साहब ने एक सम्मन जारी कर दिया और सम्मन लेकर के उस गांव में गया, घूमने लगा, भाई रघुनाथ जी कौन है, उनको सम्मन देना है। अब वो पूरा चक्कर मारते मारते कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। कोई बोला अरे यार रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अब वो अपना जान छुड़ाने के लिए बोला कि ठीक है वहीं जाके दे देते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर पे गया, पुजारी जी को बुलाया, बोला ये जो है रघुनाथ जी के नाम से सम्मन है, अब भगवान को चढ़ा देना, अब हम जा रहे हैं। अब वो चला गया, सम्मन जो लाया था वो चला गया। अब पुजारी जी बोले कि ले जाके भगवान को चढ़ाए कि भगवान आप देखिए, आज तक तो आपको पैसा कौड़ी धन दौलत साड़ी कपड़ा सब चढ़ता था, आज सम्मन आपके नाम से आ गया, आप देख लीजिए। अब इसके बाद जो है जब दूसरे तारीख पे जज साहब ने बुलाया सबको, सेठ जी पहुंचे, भोले पहुंचे। बोले हाँ भाई भोले, आपके गवाह आए? रघुनाथ जी? बोले हाँ आए। बोले भाई बुलाया जाए। ये लोग अंदर थे, बाहर पुकार पड़ा कि रघुनाथ जी उपस्थित हों। अब भगवान एक वृद्ध आदमी का रूप बना करके और तुरंत आ गए। बोले हाँ बोलिए। अंदर घुसे, जज साहब पूछे कि भाई रघुनाथ जी आप बताइए, आपके सामने भोले केवट पैसा दिए? बोले दिए। बोले उसका क्या प्रूफ? बोले प्रूफ यही है कि साहूकार को यहीं रोकिए और आप सिपाही को भेजिए, उसके पास एक लाल तरह की डायरी है और पेज नंबर 32 पे वो लिखा हुआ है, एक पर्ची भी उसमें है कि भोले ने पूरा पैसा चुकता किया। अब इसके बाद तुरंत जो है सिपाही गए, उसके घर से जब ढूंढे वो डायरी लेके आए तो जैसे बताए थे उसी पेज पे वो पर्ची रखी हुई थी। फिर इसके बाद जो है वो तुरंत जज साहब आर्डर दिए, उसको साहूकार को अंदर किए और भोले केवट को छोड़ दिए। रघुनाथ जी को बोले कि ठीक है आप जाइए। जब रघुनाथ जी बाहर ज्यों कोर्ट से निकले वो गायब हो गए। फिर जज साहब को शंका हुआ, भाई इस तरह का व्यक्ति बड़ा गड़बड़ है। सिपाही को फिर बाहर भेजे, भाई वो बुलाओ बुलाओ, जो रघुनाथ जी आए थे फिर बुलाओ। जब बाहर सिपाही गए तो रघुनाथ जी गायब। अब जज साहब को लगा कि अरे बाप रे बाप। तुरंत जज साहब तुरंत अपने चेयर से उठे और अपने घर में गए, एक रूम में एकदम पैक हो गए और बहुत रोए। बोले कि हमारे पास भगवान आए और हम बैठे रह गए। बहुत रोए, एकदम रात भर रोते रहे, दरवाजा बंद करके, किसी से कोई बातचीत नहीं। इतना उनको ग्लानि हुआ। उसके बाद ही अपना सारा नौकरी छोड़ करके और वृंदावन में आकर के संत बन गए। इसलिए आज भी उनका वही नाम है, लोग जज साहब के नाम से पुकारते हैं। यह कथा आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमको ज़रूर आप बताइए। बहुत